एवं आनंद माधव जी, अब तीसरे राउंड की भी गिनती की शुरुआत हो गई। उस तीसरे राउंड की गिनती में भी तकरीबन 670 वोटों से आरजेडी ही बढ़त बनाए हुए है। आप कब आएंगे रेस में, या फिर आपको लग रहा है कि आप रेस में आखिर में ही पहुंचेंगे, सीधे एक ही बार गोल किया जाएगा? देखिए, ये तो जो आप कह रही हैं मैं उससे क्या इत्तेफाक रखूं, लेकिन मैं इतना बता दूं आपको कि वी विल फाइट बैक। जो स्थिति थी, हम लोगों ने जो चुनाव लड़ा, हम लोगों ने बहुत ईमानदारी से चुनाव लड़ा है। अब पेटियों में मत बंद हो चुका है, तो जैसे जैसे खुलेगा आपके सामने रिजल्ट आते चला जाएगा और उसमें समझ में आ जाएगा किसको कितना मिला है वोट। हम लोगों का प्रयास ये रहा कि कांग्रेस को लोगों तक पहुंचाए। जो हम लोगों ने, माधव आनंद नहीं, आनंद माधव, प्रिया फिर करेक्ट करा लीजिए, आनंद माधव है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जो लड़ाई वहाँ पे लड़े हैं, हमारी लड़ाई वहाँ पे दूसरी लड़ाई थी। हमारी लड़ाई ये थी कि भाई हमारा जो सीट है हमको वहाँ लड़ने दीजिए, और कांग्रेस के जो कांग्रेस जन है वहाँ तक हम पहुँचने का हमने प्रयास किया और उसका आएगा। और हमारी अगर आगे भी हमारे मौका लगेगा हमें, तो हम 243 सीटों पर भी अपनी ताकत दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आनंद माधव जी, अब तो लेकिन अगर आप जो कह रहे हैं आनंद, आप जो कह रहे हैं, अगर वैसी तस्वीर नहीं बनती है तो आप ये नहीं मानेंगे कि आरजेडी ने ये सीधे तौर पर आपको जब बार बार कहा कि 70 सीटें देनी भी हमारी चूक थी, वो चूक अगर हमने नहीं की होती तो आज तस्वीर कुछ और होती। उस चूक को ही दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर तो ऐसा है ना, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि देखिए, अगर एलजेपी खड़ी नहीं होती तो आरजेडी 25 सीटों पे सिमट जाती है। अगर कांग्रेस आरजेडी का साथ नहीं देता तो कांग्रेस से भी कम सीटें उसकी आती। तो ये जो वास्तविकता है वो तो समझना पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा। अभी जब गिनतियों को आगे बढ़ने दीजिए, आपके सामने धीरे धीरे सारा कुछ आता चला जाएगा, समझ में आ जाएगा चीजों को। आपको वास्तविकता क्यों नहीं नजर आती है? हमको वास्तविकता नजर आई तब तो ऐसा निर्णय लेने के लिए मजबूर हुए। जो जमीनी हकीकत थी उसका मूल्यांकन करने के बाद ही हम लोगों ने फैसला लिया कि राजद दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी। किसी भी चीज में आप एक तरफा निर्णय नहीं ले सकते। निर्णय लेने के लिए अगर आप गठबंधन की बात अगर करते हैं तो मिलके बैठ के बात करके उसके बाद निर्णय लिया जाता। आप एक तरफा निर्णय नहीं ले सकते। हमारे पास समय कम था और कम समय में हमने जितना प्रयास हुआ उसको किया और उसका नतीजा आपको सामने में दिखेगा। लेकिन आनंद जी, सीधे आरजेडी ने तो ये कहा कि भाई जीत और हार यही तो सबसे महत्वपूर्ण है, हम हारने के लिए आपके साथ क्यों रहे, हम हारने के लिए आपको सीट क्यों दे दें? हाँ तो ठीक है, हारने के लिए हमारे साथ सीट क्यों दें, ये तो समझ में आ जाएगा, उनको भी समझ में आ जाएगा और बाकी लोगों को भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए, हमारा जो कांग्रेस का वोट है, कांग्रेस का इन लोगों का कहना था कि वोट ही नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए कितना वोट आता है, ये समझ में आ जाएगा कि हमारा कितना वोट है, इसके कारण किसको क्या नुकसान हुआ ये भी समझ में आ जाएगा। चलिए उदय जी से पूछ लेती हूँ। और हम लोगों ने 16 तारीख तक इंतजार किया था, कि नॉमिनेशन वापस ले लें, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया और अपने जिद पे अड़े रहे। नतीजा हम दोनों स्थान पे लड़े हैं। चलिए अब उस नतीजे की बारी है जिसे जनता ने तय किया है। उदय जी, आप अभी भी रिलैक्स मूड में नजर आ रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि 3 राउंड के गिनती में भी कहीं ना कहीं और तीसरे राउंड में भी आरजेडी आगे है? क्या ये परेशान करती है, या फिर अभी भी आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है? नहीं, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि दोनों सीटें जदयू रिटेन करेगी, क्योंकि ऐसी कोई परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं हुआ है, ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है एक वर्ष में जिसके चलते आरजेडी इस खुशफहमी में है कि वो सीट जीत जाएगी। वो दोनों सीटें जनता दल यू की सीट थी और आकस्मिक निधन हुआ दोनों जगहों पे वहाँ के जनप्रतिनिधि का। बाई इलेक्शन हो रहा है और जनता पूरी तरह से जनता दल यू के साथ है। लेकिन उदय जी, जनता दल यू के लोगों का एक साल के बीच में कोरोना जरूर आया, बाढ़ जरूर आई, लोगों को परेशानियां जरूर हुई। अगर परिवर्तन नजर आता है, अगर यहाँ परिणाम बदले हुए नजर आते हैं, तो क्या ये आप मानेंगे कि कुछ गलतियां तो रह गई होंगी, कुछ खामियां तो रह गई जो जनता ने आपको इस तरीके से मैंडेट से और कहीं ना कहीं इस मैंडेट के साथ ये साफ करने की कोशिश की है? मैं निखिल से भी इसका जवाब लेना चाहूंगी। निखिल, 3 राउंड की टेबल की गिनती हो चुकी है। 3 राउंड की गिनती के बाद आरजेडी ही अभी भी बढ़त में है। वो आरजेडी बढ़त में है जो आपके सामने इस बार पहली बार चुनावी मैदान में है। पहले तो एक चीज मैं कंप्लीट कर दूं विभा जी, जो आपने कहा कि इस बीच में कोरोना भी आई, बाढ़ भी आई, निश्चित रूप से आई,
लेकिन जो राजद के युवराज हैं उनको बिहार की याद नहीं आई। जो भी कर रहे थे हम ही लोग थे, वो लोग नहीं थे। पहली बात। दूसरी बात, केवल कागज में कर रहे वोटों थे, का बयानों में उतार कर रहे थे। चढ़ाव तो होता ही रहेगा निश्चित रूप से, लेकिन जीत उसकी होती है जो अंततः मार्जिन से जीतता है और सर्टिफिकेट घर लेके जाता है। पहली बात। राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि हम अस्वस्थ भी हैं, आशंकित भी हैं। ये इसलिए है क्योंकि अभी जहां वो लीड कर रहे हैं वहां वो अस्वस्थ हैं, और जैसे ही वो हारेंगे तो वो आशंकित होकर के आरोप का बौछार कर देंगे। तो ये सेफेस्ट गेम खेल रहे हैं कि भाई उठने से पहले, भागने से पहले जब ये हारेंगे फाइनली तो क्या बोलना है। तो ये माहौल बना रहे हैं। हमने पहले ही बताया कुशेश्वर स्थान की जो स्थिति है कि जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और संभवतः फिफ्थ, इस तरह जितने राउंड होंगे वो पॉकेट ही है आरजेडी का, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये पीछे होते चले जाएंगे। जो भी माइनॉरिटी जो क्षेत्र को देखा होगा, चाहे तारापुर और कुशेश्वर को, वो बहुत ही निश्चिंत होकर के बैठा होगा कि अब तो